But China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963, where India's right is officially acknowledged even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India, and we object to that. यही वो बयान है जिसने फिर एक बार भारत की ओर से चीन को साफ संदेश दे दिया है कि हमारी धरती पर जो कब्जा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बयान किसी नेता का नहीं बल्कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का है। इस बारी भारत का जवाब थोड़ा डिफरेंट था। भारत ने इस बारी कुछ डिस्प्यूट्स को उठाया जो भारत ने बहुत टाइम से उठाया नहीं है। नाम लेके भारत ने जो जवाब दिया है और एमईए की तरफ से जो रिबटल आया है पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ, उसको अगर आप पढ़ें ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आती है, इस बारी थोड़ा मूड डिफरेंट है। इस बारी जो जवाब आया है वो भी डिफरेंट है। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है वो बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि भारत लीड करेगा सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को और चाइना को इस एरिया से बाहर रखा जाएगा। सातों कंट्री मिलकर जब काम करेंगी, जो हमारे ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं कि यार मिलिट्री की एक पोस्चरिंग होनी चाहिए। दोनों ममालिक एक दूसरे से कुछ इलाकों पर हक छोड़कर तबादला करें, यानी इसको इस तरीके से, यानी जो डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं अगर चीन के पास है इंडिया के, तो वो चीन के पास रहने दिया जाए और जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहने दिया जाए, तो इससे ये शायद मामला बेहतर हो जाएंगे। देखिए, भारत का जो रिस्पॉन्स रहा है जिसके अंदर कश्मीर की लेजिटिमेसी, सीपीईसी की लीगैलिटी और पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर, और जैसे मैंने बोला जो सबसे एक्सप्लोसिव लाइन है कि द टू कंट्रीज डू नॉट शेयर अ बाउंड्री, जिसके अंदर शख्सगाम और ट्रांसकाराकोरम का पूरा रेफरेंस आ जाता है। इंडिया और चाइना के बीच एक बार फिर डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार मुद्दा सिर्फ बॉर्डर का नहीं बल्कि सोवरेनिटी का है। चाइना ने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके दावा किया कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ताइवान और तिब्बत पर भारत का पुराना स्टैंड दोहराया और चाइना की सोवरेनिटी का सम्मान करने की बात कही। लेकिन इस स्टेटमेंट के कुछ ही घंटों बाद भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक मजबूत जवाब दिया। एमईए स्पोकपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत कभी भी चाइना की सोवरेनिटी का उल्लंघन नहीं करता और हमेशा अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का पालन करता है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि अगर सोवरेनिटी की बात की जाए तो असल सवाल भारत को चाइना से पूछना चाहिए। भारत का कहना है कि चाइना कई सालों से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा करके बैठा है और उन इलाकों में लगातार अपनी एक्टिविटीज चला रहा है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि भारत की ऑफिशियल पोजीशन का स्पष्ट संदेश है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस डेवलपमेंट ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान एशिया के दो सबसे बड़े पड़ोसी देशों के रिश्ते और उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स की तरफ खींच लिया है। चीन को बेहद साफ और कड़ा संदेश दिया कि भारत की धरती पर चीन का जो कब्जा साल 1963 से है, भारत इसका विरोध करता है। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो 2 दिन पहले ही मनीला में आसियान समिट के दौरान मुलाकात की है। भारत का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है इस समय पर। नॉर्मली भारत क्या कहता है, कश्मीर बायलैटरल इशू है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पीओजेके जो है हमारा है और सीपीईसी हमारी टेरिटरी को वायलेट करती है। इन्होंने कभी भी भारत ने ये चीज बोली नहीं कि साहब ये जो आपकी बाउंड्री आप जो बोलते हो कि आपकी दोनों की बाउंड्री है वो हम मानते हैं, और उसके ऊपर कभी सवाल ज्यादा उठाया नहीं है। भारत ने कभी भी 1963 का जो एग्रीमेंट जिसमें पाकिस्तान ने शक्ताम वैली का ये जो एरिया चाइना को दे दिया था और उसके साथ इनकी जो बाउंड्री मिली थी उसको कभी भी माना नहीं है। और जो भी वाटर कोऑपरेशन है उसको बड़ा क्लियरली बोला कि साहब तुम्हारा बॉर्डर ही इलीगल है, मैं इसकी यहाँ कोऑपरेशन किसकी बात कर रहे हो। और शक्सगाम वैली वापस क्यों आया इस कॉन्वर्सेशन में, अगर आप देखें ट्रांस काराकोरम का ये जो ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था 1963 के अंदर, इनको एक चीज दिखी थी 62 में हमारे नेहरू चाचा ने जो बेवकूफियां करी थी, उसके बाद इनको एक चीज दिखी पाकिस्तानियों को, यार अपने आप तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यार चाइना से हाथ मिला लेते तो भारत के लिए टू फ्रंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन्होंने वही कोशिश करी थी। 63 में गए थे चाइना के बाद, चाइना बोला साहब जो क्या चाहिए आपको बोलो, चाइना बोला ये जगह चाहिए, हाँ जी ले लो सर। और ये डिप्लोमेटिकली बड़ा क्वाइट रहता था भारत की तरफ से, कभी भी भारत ने ज्यादा जोर से इसके बारे में कुछ बोला नहीं। इस समय पर बोलना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इनका पूरा जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट है ये पूरा काराकोरम के एक्सेस पे डिपेंड करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान की जो कंटिन्यूटी इस समय पे है पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चाइना को क्या चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक थोड़ी बहुत प्रेजेंस हो कहीं ना कहीं सियाचिन के पास में। अगर ये लीगैलिटी नहीं है तो सीपीईसी की जो लेजिटिमेसी रहती है और जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्लेम्स होते हैं वो पूरे वीक हो जाते हैं। और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये हम मुद्दा दोबारा खोल रहे हैं। देखिए, एक मुद्दा होता है, मुद्दा दोनों देश के बीच में जरूर होता है, लेकिन जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो अभी तक हमने करी नहीं बाय द वे, उसका रेलेवेंस नहीं रहता। तो 26 मई का ये जो स्टेटमेंट आया है, ये कोई आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये एस्केलेशन है। अब देखिए, यहां पर बात थोड़ी और भी हुई है। तिब्बत का गेम थोड़ा सा हाइटन हो रहा है, वहां पर इलेक्शन हुए तो वहां पर वो जो उनका इलेक्शन की स्वेरिंग इन और धर्मशाला में ये सब चीजें होनी थी। आप सबने देखा किस तरह से चाइनीज एम्बेसडर भारत में जो बैठी हुई है, उन्होंने एक लेक्चर बड़ा ट्वीट करा। अब ट्वीट तो करा, ट्वीट उनका कौन पढ़ता है, तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग लगाई ताकि वो ज्यादा फैले, पैसे खर्च करे ये मैसेज देने के लिए कि साहब आप इसमें मत घुसिए, तिब्बत में आपका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है, तो आप इसके ऊपर ये सब नहीं कर सकते। अब यहां पर तिब्बत की जो पॉलिटिकल विजिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तिब्बतियन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और यहां पर आके अमेरिका के साथ भी तिब्बत की कुछ मीटिंग्स हुई। चाइना ये जानता है कि भाई तिब्बत का गेम भारत इतना खेलेगा नहीं खेलेगा, नेपाल से तो वो गेम शुरू होने वाला है। और कहीं ना कहीं उसके बाद क्वाड की जब भी मीटिंग होती है तो चाइना के पेट में दर्द होता है। चाइना सब कुछ इन चीजों को एक कोऑर्डिनेटेड और एक कनेक्टेड वे में देखता है, चाइना आइसोलेटेड तरह से नहीं देखता। चाइना देखता है कि भैया अगर भारत का तिब्बत का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, मैरीटाइम इंसर्कलमेंट की बात करनी शुरू हो गई, और ये जो वेस्टर्न एक्सेस कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर काफी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है वो बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि भारत लीड करेगा सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को, और चाइना को इस एरिया से बाहर रखा जाएगा। सातों कंट्री मिलकर जब काम करेंगी, जो हमारे ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं कि यार मिलिट्री की एक पोस्चरिंग होनी चाहिए, हमें लाउडली चाइना का नाम लेकर हमें बोलना चाहिए तो ऐसी की तैसी। लेकिन ये एंग्री स्टेटमेंट्स देने की बजाय हम कोई लाउड स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, क्योंकि लाउड स्टेटमेंट से आप ओशंस को सिक्योर नहीं कर सकते। जो काम होता है वो क्वाइटली इंस्टीट्यूशनल लेवल पर वो काम होता है, जहां पर आप कैप्चर करते हैं और उसको सिक्योर करते हैं पूरे ओशंस को। आपने ओन करना शुरू कर दिया। चाइना को मालूम है आपने क्या किया है। बिम्स्टेक के अंदर जो स्टेट मीडिया है चाइना की, वो एब्सोल्युटली क्वाइट है। आपने महासागर अनाउंस कर दिया, आपने 7 कंट्रीज को मिलाकर आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी आपने अनाउंस कर दी, और चाइना उसके ऊपर बोल नहीं रहा। क्योंकि अगर वो कंप्लेन करेगा तो वैलिडेट करेगा अजीत डोभाल की स्ट्रेटेजी को, और अगर चुप रहेगा तो ही अपने आप को बचा सकता है। अब चुपके में वो करेगा क्या? वो करेगा कि इन सबको डिवाइड करेगा, इन 7 कंट्रीज को, और कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। क्यों बोल रहा हूं? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं चाइना ये काम करेगा, क्योंकि पहले भी पास्ट में चाइना ने वही किया। वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये कभी श्रीलंका चला गया, उनको प्रेशराइज किया कि मेरे पैसे वापस करो, वरना जो है अगर नहीं कर सकते तो मेरी वॉरशिप्स तुम्हारे कंट्री में खड़ी होंगी। तो ये जो काम है अब वो करेगा बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, थाईलैंड के साथ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी कंट्रीज को वो छोड़ेगा नहीं। ये स्टैंडर्ड चाइनीज प्लेबुक है, इसलिए पहले बता रहा हूं चाइना अब इन बिम्स्टेक की कंट्रीज को डिवाइड करने की कोशिश करेगा। कोलंबो हो या म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, अब ये अकेले नहीं रहे। उनको मालूम है कि पूरे का पूरा बिम्स्टेक का ब्लॉक भारत के साथ मिलकर इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो बर्डन था चाइना का कि चाइना को हम मना कैसे करें, वो खत्म हो गया, क्योंकि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आ गई। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में कई राउंड्स की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स हो चुकी है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हर नई मीटिंग से उम्मीद जरूर लगती है कि तनाव कम होगा, लेकिन ऐसे बयान दिखाते हैं कि भरोसे की कमी अब भी बनी हुई है। भारत का फोकस हमेशा ये रहा है कि विवादों का समाधान शांति और बातचीत के जरिए निकले, लेकिन साथ ही देश की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर किसी भी तरह का समझौता ना हो। दूसरी तरफ चाइना भी अपने क्लेम्स को लगातार दोहराता रहता है, जिस वजह से डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश बॉर्डर टॉक्स और डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए किसी नए एग्रीमेंट तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल एक बात साफ है कि भारत ने अपना स्टैंड एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी जमीन
और अपने हितों की रक्षा के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ये मुद्दा सिर्फ दो देशों के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे